आदरणीय पंडित जी। आशीर्वाद उपासिका जी। हाँ, अभी अभी आपने वो राजा के बारे में बताया कितना ईर्ष्या करने वाले थे। तो आज के जमाने भी में भी ये गुरु बनते जी के बारे में ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग हैं। तो देवदत्ता है क्या बनते जी? देवदत्त नहीं, देवदत्त जैसा है। हाँ, हाँ, देवदत्ता है, देवदत्त हाँ। में हाँ। अब नाली सब जगह एक जैसा थोड़ा होता है, नाली इधर भी है नाली उधर भी है। तो वही देवदत्त बोल रहे हैं, मतलब नाली ही है। लेकिन काम वो देवदत्त नहीं है, देवदत्त का रूप है। हाँ, सांप नाग है तो सब एक ही नाग नहीं ना है, अलग अलग नाग है। हाँ, तो बात वही है, वो अलग नाग है, वो अलग नाग है, लेकिन काम एक ही है, डसने का, कुछ ईर्ष्या करने का। तो बात वही समझना चाहिए कि मैं गुरु बनते जी सत्पुरुषों को कोई, हम करोड़ से ईर्ष्या कर ले से भला, लेकिन गुरु बनते से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये मन में समझ जाइए। हम पूरा पृथ्वी से ईर्ष्या कर लेंगे से भला, भगवान बुद्ध से नहीं करेंगे। मतलब भला मतलब वो भी गलत है, लेकिन वो भी हम बच जाएंगे थोड़ा फल पाके। लेकिन भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करके, धर्म से, संघ से, सत्पुरुषों से ईर्ष्या करके बहुत ही दुख समय तक, दुख के लिए, अनर्थ के लिए, हानि के लिए होगा। अनजान में कभी भी वचन मत निकाल, इसीलिए निकल गया भी तो भगवान के सामने क्षमा मांग लीजिए। नेक्स्ट वन। बनते जी, ईर्ष्या के बारे में नहीं है हमारा प्रश्न, लेकिन मम्मी का प्रश्न था कि अन्य संप्रदायों का कुछ कार्यक्रम होता है तो वहां से हमें आमंत्रण आता है कि आना है, तो जाना चाहिए या नहीं चाहिए? अभी आज के लिए ही आया है आमंत्रण। क्या आया दीदी मेरे, क्या भोग मतलब खाना पानी पार्टी क्या आया, मतलब कुछ किस प्रकार से आया? आपको मैं आरती उतारने के लिए दिया, क्या दिया, कुछ बताएंगे तब ना। वहां पर जाके आपको काम क्या है, रोल क्या निभाना है, वो वहां पर उस पे डिपेंड करता है। हाँ, अब खाने के लिए बुलाया तो जाइए, पार्टी मार के दो दो खाना लेके एक पैकिंग करके पापा मम्मी के लिए भी लेके आ जाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब किस लिए जा रहे हैं वो हमको तो पता है, अब कहाँ क्या वो हट गया। अर्चना उपासिका, वो किस लिए जा रहा है, अन्य संप्रदाय के लोगों से नफरत करना जरूरत नहीं है, हम लोग को ऐसा धर्म नहीं बताया गया कि अन्य संप्रदाय बुला रहा है हम नहीं जाएंगे। याद रखना चाहिए, वो सब गलत है। वो सब से तुमने हम तुम लोग अलग है हम अलग है, ऐसा नहीं। मानवता एक चीज है, धर्म अपना जगह पे है, मानवता एक जगह पे है। वो निमंत्रण दे रहा है, अब उसको भूख लग रहा है तो वो अन्य संप्रदाय हमको दान नहीं देना है, वैसा बोलेंगे क्या? नहीं, उस समय तो हेल्प करने का करुणा मित्र अपने दिल में होना चाहिए। वो बोल रहा है तो मित्रता भाव के लिए, उसका उसका दोस्ती के लिए, उस हमसे द्वेष ना करे उसके लिए, और समाज के लिए, एक के लिए कभी कभी कुछ कारण पे जाना पड़ सकता है। अगर वो एकदम अपोजिट दुश्मन है, व्यक्ति पे डिपेंड है, बदमाश है, दुष्ट है, और उसको जाएंगे तो हम ही को हानि है, तो धीरे धीरे दूरी बनाकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो अच्छा आदमी है, हेल्पफुल है, और सबको एकता प्यार से रखता है, और बुला रहा है प्यार से, और लोग फिर हम लोग को, गांव के समाज के लोग अलग से देखेगा, या कुछ प्रॉब्लम आना है, उस स्थिति में अपना दिमाग से देखना है हम कैसे उत्तर दें। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड है, नॉट, ऐसा बोलने से हम नहीं समझ सकते। हाँ, आपको बोलेगा ठिकान संप्रदाय, आइए मेरे अर्चना दीदी, एक बकरी को काटना है, और अर्चना दीदी ही तलवार उठाना है और काटना है, और हम बोल दिए कि ठीक है जाइए, और आप बोले बनती तो बोल दिया, हमको अभी तलवार उठाने में कोई डर नहीं है, लिया छरक से मार दिया। अब वो अच्छा है क्या? वो अन्य संप्रदाय का ही तो सिस्टम है। अब क्या कहेगा? तो वो उस कारण पे डिपेंड कर रहा है किस लिए बुला रहा है। अब शादी के लिए बुला रहा है, किसके लिए बुला रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, चीज मैटर है, तो अपना सोचकर आप समझिए। नेक्स्ट वन। ईर्ष्या तो है नहीं, लेकिन अभी जो ये अधर्म का ईर्ष्या नहीं है राज्य चल समझ, रहा है, नहीं सही में ईर्ष्या हमको भी नहीं क्या, है बचपन से। नहीं ना साधु बोले तो हम सच में साधु बोले, तू हम नकली में बोल रहा है, और कैसे बोले, दिल नहीं फाड़ के अब दिखाएं क्या? हाँ। आ, हाँ, अब तो बताइए। अभी अधर्म का राज्य चल रहा है देश में। तो सब हम्म, नेता लोग मतलब बहुत बढ़िया अमीर वगैरह जो भी है, तो उसको देखकर कभी कभी मन में क्रोध आता है, क्रोध। मतलब क्रोध नहीं, अच्छा उसको तो काम है तो ईर्ष्या वो। देवी। अभी तक समझ हाँ, में आया नहीं ईर्ष्या क्या? क्रोध क्यों आ रहा, आपको मार के गया क्या वो? मार के गया क्या, गर्दन दाब के गया रात में? हैं? आपको पीछे पड़ा हुआ है क्या? तब क्रोध आता तो ठीक है, आपको कुछ किया क्या? आपको उसको देखकर इतना क्यों पैसा ले रहा है, ऐसा क्यों, आगे कैसे खा पी रहा है हम लोग को ईर्ष्या है वो। ईर्ष्या नहीं आता, और ईर्ष्या का ही सवाल पूछ लिया, वो ईर्ष्या है। वो अपना कर्म अपना लेके जाएगा, हमको उससे लेन देन नहीं। अभी कितना को बचाएगा, बचा सकते तो बचा लीजिए, लेकिन जब हमारे आउट ऑफ अंडर कंट्रोल नहीं है तो
छोड़ दीजिए। हम वही बोलते हैं, भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, आनंद जाओ, उसको दुगति जाने वाला है, तुम बचा सकते है तो बचाओ, लेकिन याद रखना आनंद, वो तुम्हारा कहना मानता है तभी उससे बात करो, मत नहीं तुम बात मत करो। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं दुगति जाने वाला, क्या कहेंगे उस समय? जबरदस्ती बचाओ, जबरदस्ती ऐसे नहीं बताया भगवान बुद्ध। कहना मानता है, सुनना चाहते तो तुरंत बचा लो, तो सुनना ही नहीं चाहता है, कहना ही नहीं मानता है, हम लोग उसके पीछे, अरे मंत्री जी, मोदी जी, मोदी जी, अरे मोदी जी छोड़ दो, मोदी जी छोड़ दो, दिन रात मार के किसी को भी बोल रहे हैं, तो कोई भी एमएलए को, कोई भी किसी को, और वो हम ही लोग थकेंगे, अंतिम उन लोग उतना को उतना रहेगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो वो सोचना चाहिए स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट वन, रोशनी उपासी। वंदा में बनती जी। जल्दी जल्दी। हाँ। हाँ, तो ऐसे नहीं कि हमेशा ईर्ष्या ही करनी चाहिए। कभी कभी हमारे जो रिलेटिव्स है, वो कुछ तो एक सेट करते हैं ना एग्जाम्पल हमारे लिए, तो हम उसका एग्जाम्पल लेके एटलीस्ट वी कैन मैच विद दैट लेवल। तो ये भी सेट कर सकते हैं ना, नॉट ऑलवेज कि ईर्ष्या होनी चाहिए। बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली किया है इसलिए बोल रही कैसे आपकी, एक बताइए। हूँ। हाँ, तो फिर मेरे कजिन ने अभी एक फ्लैट लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी लेना है, तो फिर मैंने भी बुक कर दिया। तो तो ईर्ष्या कहाँ है देवी वहां पर? तो हम भी हाँ, लेंगे, मेरा परिवार लिया हम भी लेंगे, तो कहाँ ईर्ष्या है? ईर्ष्या का लक्षण अभी दिखाए ना। वो ले रहा है तो हमारा जलन हो रहा है, जलन हो रहा है, जलन, उसको गिराने के लिए, विनाश करने की कोशिश करता है, उसको रहा नहीं जाता है, नींद नहीं आता है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, वो ईर्ष्या का लक्षण है। हम थोड़े बोले वो घर बनाए तो हम भी घर बनाए तो ईर्ष्या का लक्षण है? हाँ, वो हम बोले क्या? वैसा नहीं, ईर्ष्या का लक्षण अलग है। तो वो समझना चाहिए पहली बात। हाँ, तो ईर्ष्या ऐसा नहीं है कि हम, अब हम, हमारे पास भी क्षमता है, मेरा भाई एक जो बाइक लिया सोची में भी, हमारे पास भी बाइक लेने का सब पैसा है, हम भी ले ली, हम सोच रहे थे एक साल बाद लेंगे, लेकिन भाई अभी ले लिया तो हम भी अभी ले लेंगे। बस मेरा भी मन, तो ईर्ष्या कह नहीं सकते यहाँ पर ईर्ष्या है। हमारा भी मन आ गया भाई के कारण, या हमें भी मन आ गया, हमें भी लेना चाहिए, हमें भी अच्छा से रहना चाहिए, लोग देख रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो हम भी बराबर से रहेंगे अच्छा से, तो कुछ भी सोच कर एनीथिंग, तो नो प्रॉब्लम, उसमें ईर्ष्या नहीं हो पाएगा। राइट, नेक्स्ट वन, मनीषा। मनीषा। वंदा में बनते जी। हाँ उपासक जी। मैं योगीराज बोल रहा हूँ। मैं सुखी पहली हो बार उपासक सवाल जी। कर रहा हूँ, मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा। नो नो मेरा प्रॉब्लम, ये नो प्रॉब्लम सवाल था प्लीज। कि गुस्सा भी है, ईर्ष्या भी है, और काम वासना भी है, सब प्रकार के विकार है। और बढ़िया बढ़िया, नहीं सोच सकता, और अच्छा अच्छा ऐसे। इनसे हार जाने के बाद और ये अपराध भावना भी आती रहती है। अपराध मतलब मैं मेरे मन से हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो इसलिए विकार सबसे विकार पहले कैसे जो दूर हो, आदत, क्या? मेरे विकार कैसे दूर हो, ये सब मैं सोचता रहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टैंड। सोचने से नहीं होता है उपासक, आपका नाम क्या है? योग श्री, योगीराज, योगीराज जी, सोचने से नहीं होता है। आप लोग पहले पहले प्रवचन जितना हो सके सुनिए। अभी हम बहुत सारा मिस्टेक देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, बाहर के लोग प्रवचन नहीं सुनता है, बहुत सारे लोग प्रवचन नहीं सुनता है, फालतू सुनते सुनते रहता है, प्रवचन नहीं सुनता है। तो प्रवचन सुनना सबसे पहली बात है, उसको अकुशल दूर करने के लिए शक्ति आना। दूसरा कारण, दूसरा मेन कारण है, सबसे मेन कारण, कि वो, उसके लिए अधिष्ठान लेना, अपना गलती हो गया तो बड़े के सामने, गुरु जी के सामने प्रकट करना, हमको यही गलती हो रहा है बार बार, हमको क्षमा करिए बनते जी, हमको कुछ अधिष्ठान लेना है, हम आपके सामने ले रहे हैं, हमको एक लज्जा नहीं होना चाहिए बताने में, पूरा क्लियर बताना चाहिए, और बता के क्षमा याचना करके बनते अधिष्ठान ले रहे हैं, ऐसा ले लीजिए, इसके बाद उसको हिम्मत आता है सब करने के लिए। तो इसीलिए वो सब भगवान के सामने, भंती के सामने अधिष्ठान लेके आप कर सकते हैं, और एक एक पहले दूर करिए। ये सब खिचड़ी बना हुआ है तो ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा सब कंट्रोल करिए, ये बुरी आदत है। बुरी आदत हमको कैसे कंट्रोल करें, एक वीडियो बना हुआ, 2-3 वीडियो, वो एक एक देखिए, मन को कैसे कंट्रोल करो उसके वीडियो देखिए, तब इसके बाद कंट्रोल होगा, इसके बाद एक एक करके समझ सकते हैं। हाँ, तो धर्म सुनने से ही होगा, धर्म सुनने से होगा, मैत्री करने से होगा, कुछ एक एक चीज अच्छा से मन ला के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन, मनीषा खंडा।
मेरा ये सवाल था कि कोई अगर मुझे किसका दुख बताता है। हाँ। भंती जी, हम्म, जब कोई किसी को अपनी वो दुख या कुछ इमोशंस बताए तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ। वो सामने वाला रह जाता है, फिर मैं खुद ही हो जाती हूँ। क्या ये अच्छा है? अच्छा नहीं है। ओवर इमोशनल होना अच्छा नहीं है। अब वो आप कोई कोई लोग याद रखिए, कोई कोई लोग दुख बताता है अपना मन को हल्का करने के लिए, आपको बोझ होने के लिए। हम बहुत सारे देख रहे हैं मम्मी पापा, ये बहुत ओवर है इस बच्चा पे, शादी के लेकर नींद नहीं आ रहा, और हो रहा है। बच्चा को टेंशन नहीं है, थोड़ा सा टेंशन मुक्त होकर थोड़ा प्लान करना चाहिए। कोई कोई बच्चा को बहुत टेंशन है, मम्मी पापा को नहीं। तो कारण क्या है, मेन कारण क्या है? वो इमोशनल को रियलिटी में मत पकड़िए जल्दी। वो बता रहा अपना दुख, मन को हल्का करने के लिए समझ के उसको छोड़ दीजिए। आपको हेल्प देख पा रहे हैं तो हेल्प कर दीजिए कुछ आइडिया बता के, या भंती से बात करो, या भगवान को पूजा रख लो, थोड़ा सा परित्राण कर लो, ठीक हो जाएगा। बस छोड़ दीजिए वहां से हिम्मत बांध के। वो बहुत बड़ा बात है। लेकिन अगर आप में इमोशनल में हो जाते हैं ज्यादा वो सब चीजों में, तो आपको फिर मतलब एक लिमिट में इमोशनल चाहिए, इमोशनल चाहिए नहीं ऐसा नहीं, खत्म मत करिए। लेकिन इमोशनल करके उसको धर्म में मन लगाइए, ना कि उसी में "हाँ, मर गया, हमको क्या होगा, हमको क्या होगा, उसको ऐसा हो गया, हमको क्या"। ऐसा नहीं है। इमोशनल होकर ओवर पीड़ा नहीं होना है। वो बात समझना चाहिए। इमोशनल होकर कोई कोई लोग नींद नहीं आते, इमोशनल होकर उसको चीज को याद करते हैं, इमोशनल होकर उसका खुशी अपना खो देता है, इमोशनल होकर धर्म सुनने का मन नहीं कर रहा है किसी को, सो इमोशनल ओवर है। तो ऐसा बनाना जरूरत नहीं है। जल्दी नेक्स्ट वन। इमोशनल एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से बुरा भी है। धर्म के लिए इमोशनल आ रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे भगवान बुद्ध का बारे में सुनकर किसी किसी को आंसू आ जाता है, बहुत श्रद्धा आता है, वो इमोशनल हो जाता है, उस चीज में चला जाता है। धर्म सुनने के बाद मैत्री में आने का इमोशनल है, बहुत उसको मैत्री उमड़ता है, वो इमोशनल अच्छा है। तो इमोशनल जो अच्छा इमोशनल है वो इमोशनल आना चाहिए, जो बुरा इमोशनल है उसको छोड़ना चाहिए। का टॉपिक तो ईर्ष्या के ऊपर है और थोड़ा अलग पूछ रही मैं। इसलिए सॉरी, माफी मांगती हूँ। ये आर्थराइट पॉजिटिव रहता ना, हड्डियों का ये रहता, ये व्याधि रहती, उसको बोलते वात बोलते हैं। तो मेरे को बहुत दिन से दवाइयाँ तो चालू है, मगर वो खत्म तो नहीं हो रहा है, रोज के रोज चालू ही है सब दवाइयाँ। तो तो फिर इसके बड़ा डॉक्टर से लिए मिलिए कुछ ना। आपने इस, हाँ। है ना, है ना, उससे बड़ा डॉक्टर, उससे बड़ा डॉक्टर है तो उससे बड़ा डॉक्टर, उससे बड़ा डॉक्टर है उससे बड़ा डॉक्टर। एक इंजेक्शन आता है वहां पर, अथराइटिस लिक्विड आता है, वो डलवा लीजिए। वो कहें कि अथराइटिस के काइक प्रॉब्लम है, नॉट वो दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। इतना चेहरा प्रसन्न है, दांत दिख रहा है 32 को, और मैं खुशी से धर्म सुन रहा है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। ओवर सोच सोच के प्रॉब्लम को मन में डाली नहीं उसको। चेहरा इतना अच्छा है, चश्मा पहनते सुंदर से, है नीला नीला रंग का कपड़ा पहने हुए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इसलिए उस सब चीज में नहीं रहिए, वो काइक प्रॉब्लम है। काइक प्रॉब्लम समय के साथ आता है, बस डॉक्टर से मिलिए। बस। एक आदमी हमको पूछा, बनती दांत झड़ गया क्या करे, उसको कैसे रोक? हम बोले क्या करे, लगा दे, हम जाकर दुकान में लगा लो। तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। हाँ, एक आदमी वो अलग अलग प्रश्न पूछा। हमको बोला बाल झड़ रहा है क्या करे बनते, हम बोले बाल लाओ, हम छील देते हैं नहीं तो लगा देते हैं, वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या करें। हमको मशीन रहता तो लगा देते हैं, नहीं तो हमको छीलने आता है, हम छीलते हैं, तो सेविंग कर देंगे। तो पूछते बनती झड़ रहा है बाल क्या करें, तो हम क्या बताएं उसके लिए? हम एक ही ना बताएं, कुछ कमी है प्रोटीन मिल मटेरियल, उसके बाद क्या बता सकते हैं? तो वो सब समझना चाहिए कि वो सब प्रश्न लौकिक प्रश्न है। आपको आपको भी आपको लग रहा होगा कि भांति जी शायद कुछ अलग प्रॉब्लम है, लेकिन हमको चेहरा से नहीं दिख रहा है ऐसा अलग प्रॉब्लम, वो का प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसीलिए वो एक बार चेकअप करवाइए अच्छा डॉक्टर से, उसके लिए क्या योग्य है। डॉक्टर बताता है कि नहीं अथराइज लेवल कम है, लेकिन कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अन्य ऐसा होता है, कोई कोई डॉक्टर बोलता है भांति जी, डॉक्टर बोले प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम का लक्षण है, अन्य वो प्रॉब्लम है, उस चीज को हम उपाय बताएंगे। हाँ। वंदा में बनती जी। हाँ, समय हो गया, जल्दी आशीर्वाद है, थक गए, हमको मुंह बंती जी, दर्द मेरा है। क्वेश्चन ये था, सॉरी सॉरी हम्म, फॉर दैट। बंती हाँ। जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि मैंने कुछ साल पहले पीपल का पेड़ लगाया था 10 फुट की दूरी पर घर से। तो अच्छा हुआ प्रश्न अभी पूछा, इसके कुछ लिए हमें को बात बताना होगा, बताइए, पूछिए पूछिए। वो पहले बहुत छोटा सा पौधा था, लेकिन अभी वो बहुत विशाल हो गया, और मेरी मॉम सिस्टर फैमिली मेंबर्स रोज पूजा करते हैं, जैसे कि आपके मैंने वीडियो देखे, आपने बताया, वो फॉलो करते हैं। लेकिन वो अभी इतना हम्म, विशाल हो गया, नीचे से उसकी बहुत सारी ब्रांचेज आ गई है। तो मैंने पिछले महीने आपके वीडियो देखने से पहले कट की वो ब्रांचेज जो छोटी छोटी थी। तो क्या उसे कट करूँ या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली वो अब विशाल हो गया है।
जो कि घर के अच्छा, मतलब पूरा घर को घेर रहा है। दीपक हीरो जी अभी कहाँ लगाए? आप जमीन के अंदर लगाए हुआ यस यस, जमीन के अंदर। तभी मतलब छोटा था, तभी से मैंने जमीन के पास मतलब उसे लगा दिया था, है? 15 फुट उसको मैक्स। हाँ 50। जी उसको जी। पूजा करते हैं आप? पूजा करते जी हैं, रोज जी, पानी रोज डालते हैं, पूजा करते भगवान बुद्ध हैं, रख लगाए रोज हुए रोज। पूजा का बोधिश यस, की। मॉम हम डेली उसके करती लिए है। उत्तर नहीं दे सकते, वो वंदन करके कुछ करिए, हम नहीं ज्यादा बोलेंगे उसके लिए। वंदन करके कुछ करिए, आप क्या करेंगे वंदन करके अनुमति ले, क्योंकि रियल बोधिस तो नहीं लाए होंगे आप। वो मेन शाखा से, जैसे श्रीलंका से या कोई बोध गया से शाखा लेकर आप बनाए हैं, कि कहाँ से लाए हो बोधिस? आवाज नहीं आ रहा अभी। लेकिन उसके दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, कि बोधिरिक्स याद रखिए, बहुत प्रकार का बोधिरिक्स है। जो कौवा पक्षी आके हमको पूछ रहा है, बनती कौवा पक्षी आके बोधिरिक्स लगा के मतलब कहीं कहीं उपज जा रहा है, उसको उखाड़ने में डर लग रहा है, उसको उखाड़ के फेंके, नो प्रॉब्लम। कहीं भी नॉर्मल बोधे उसको हटा के फेंके, नो प्रॉब्लम। उसे पाप नहीं। हम बोले जो पूजा कर रहा है, रोज प्रदक्षिणा कर रहा है, भगवान बुद्ध नाम का यस्य मोले निसिनोवा करके बोल के गाथा बोल के वंदन कर रहा है, वो चीज को फिर कटिंग मत करो पूजनी बनाकर। वो हम बता रहे हैं, श्रद्धा पे लाना चाहिए, प्रज्ञा से पूछना चाहिए। हम जिसको गौरव करें उसको कटिंग करना उचित है क्या? हाँ। हम लोग यहाँ तक कि जो पोसते हैं मुर्गा, हम बचपन में हमारे पास क्या तो था, में आंटी की कोई पोसता था, तो मुर्गा मरने के बाद वो खाया नहीं। हम बोले क्यों, खा लीजिए। नहीं नहीं, दया आता है हमें साथ, ऐसा। एक बात बता रहे हैं, तो बात वही है। क्या बात है कि बौद्धिक से एक पूजनी हो जाने के बाद उसको कटिंग करना योग्य नहीं है, लेकिन प्योर बोधि नहीं है, तो फिर वंदन करके गाता बोल कर अनुमति लेकर स्थिति देखकर करना है। हमको क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम नहीं कुछ बता सकते, करना है, बस वही बोलेंगे। लेकिन याद रखिए, जहां तहां बोधी है तो उसको उखाड़ के हटा सकते हैं, और गमला में है तो निकाल कर बिहार में कहीं लगा सकते हैं, तो अच्छा है, बढ़ रहा है तो वो भी अच्छा है। और फिर अनुमति लेके वंदन करके कुछ कर सकते हैं, वो उसके बाद हम नहीं ज्यादा बताएंगे। वैसा कर सकते हैं, वैसा है तो, क्योंकि प्योर बोधी नहीं होगा मे भी। नेक्स्ट वन। बहुत लेट हो गया, पूछे ना जल्दी, विभा कामड़े। हेलो। वंदना हाँ बनते जी, मेरा क्वेश्चन एक ऑफिस रिलेटेड है। हाँ जो हाँ जो भी मतलब लोग हैं या चुगली करके या हाजी हाजी करके जो हाँ जी हाँ जी। ऊपर मतलब ग्रो करते हैं, और जो हॉनेस्टली काम करता है वो पीछे ही रह जाता है, तो उसके साथ मुझे कैसे रिलेशन रखना पड़ेगा, कैसे बिहेवियर करना पड़ेगा? अच्छा प्रश्न पूछे, फिर से पूछिए, मतलब फिर से पूछिए एक बार। हम्म, हम्म, जैसे एक्चुअली कोई धोखा जो दे। बंदा, हाँ, जो कोई भी ऑफिस में या कोई बाहर मतलब चुगली करके या अपने सीनियर से हाजी हाजी करके वो ग्रो करता है, कुछ करने के बावजूद भी मतलब कुछ परफॉर्मेंस नहीं होता है, पर जो हम लोग हॉनेस्टली काम करते हैं या हम लोग चुगली नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग वो पीछे रह जाते हैं और वो लोग आगे निकल जाते हैं, तो उसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना पड़ेगा या कुछ बस से उसके साथ? आपको सच्चाई मालिक को बता सकते हैं, मैनेजर को बता सकते हैं कि काम वो नहीं नहीं कर ना। रहा, हम कर रहे हैं काम, हमारा टीम कर रहा है, वो बता सकते हैं। नहीं तो मैं बिहेव करना मतलब क्या, बिहेव करना मतलब लड़ना तो नहीं है। हम वही बोलेंगे कि जैसे मैनेजर से बात कर सकते हैं कि आप सही निर्णय लीजिए, हमारा हम काम कर रहे हैं, तो आप सही निर्णय लीजिए करके बात कर सकते हैं। मालिक से बात कर सकते हैं कि हम लोग बहुत दिल से कर रहे हैं, हमारे प्रति कोई डाउट है तो किसी से पूछ ले, कुछ नहीं, लेकिन जो गलत तरीका से कर रहा है उसका प्रमोशन मिला, हम लोग को नहीं। आप देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा हम लोग के प्रति। हम लोग का काम एकदम ए ग्रेट है, किसी से पूछे, मालिक से बात कर सकते हैं, डायरेक्टर से, मैनेजर से। हाँ, प्राइवेट जाकर ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो उन लोग से बिहेव करना, उन लोग से नफरत करने से मतलब, उन लोग से बात कर सकते हैं, तुम गलती किया, तुम ऐसा किया, क्यों झूठ झूठ बता रहे हैं करके बात करने में डरना नहीं चाहिए। अब बात कर सकते हैं, आपका लेवल का है तो बात करिए, आपसे ऊंचा है तब भी बात कीजिए। बात करके सोल्व कर सकते हैं तो उसको धमका सकते हैं, तो सिखा सकते हैं कि तुम हमारा हमारा काम अपना काम करके मत दिखाओ, अपना लेवल पे रहो, हम अपना लेवल पे रहेंगे करके बोल सकता है। तुम्हारा काम है इतना, तुम इतना ही दिखाओ, मेरा काम लेके तुम नहीं दिखा सकता करके सीधा बात करिए। बात करने से उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको चूहा बिल्ली जैसा रहना है, अपना रेस्पेक्ट रखना है। वो रेस्पेक्ट नाम का चीज होता है, तो वो दिखाना पड़ता है, कभी बोलना पड़ता है। तो इस चीज को थोड़ा सा बोल कर, और इसके बाद उसको फिर, नहीं तो फिर पीछे पड़ जाएगा ना अपने पे। तो इसे थोड़ा सा बोल कर इसके बाद ये कर सकते हैं, तो ठीक है।
सबको बाय बाय, नमो बुद्धाय।